हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर चैनल पर नए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा M.N. राय के द्वारा संविधान सभा को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के साथ साथ एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की। संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप से 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना आयोग के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1946 में। कैबिनेट मिशन ने देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की थी। 1946 में भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 15 महिलाओं की सदस्य संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत का कोई आधिकारिक धर्म या पंथ नहीं है। यह किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के अधिकार को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विधायी विषयों की एक समवर्ती सूची व व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को कहा गया है।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सामाजिक न्याय। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र भारतीय संविधान ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 1950 ईस्वी में। संविधान के अनुसार भारत 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा भारत देश का। भारत देश का विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में सामूहिक 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा नम्य और अनम्य। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद या धाराएं थीं। मूल अनुच्छेद या धाराओं की संख्या संविधान में आज भी उतनी है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, लेकिन ये मूल अनुच्छेद के विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संविधान। संविधान भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति देश का नाममात्र प्रधान होता है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि संविधान की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्रिटेन देश में
ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1707 और 1800 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ और इसके समकालीन स्वीडन में 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 284। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 13 समितियों का गठन किया। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई और संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण के लिए 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को किस वर्ष में अंगीकार किया था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रजातंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 22 भाग में। अगला प्रश्न है, संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। 73वें संविधान संशोधन 1992 में नए संविधान में एक नया भाग 49 जोड़ा गया। संविधान के भाग 6 में राज्य शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भाग 21 में संविधान के संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भाग 9 में। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भाग 11A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संघ और उसका क्षेत्र। भाग 1 देश और राज्यों के संघ के रूप में भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है, जिसे यह बना है। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय या परिवर्तन के कानून शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भाग 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा समकालिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8। किसमें? प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए से होगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा। तो मौलिक अधिकार भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान कानून यानी इंडिया नेशनलिटी लॉ के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के 2 भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन नीति से कौन वायसराय जुड़ा है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मार के ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।